ये सत्य है, मानना नहीं मानना मर्जी की बात है। सत्य को जो मानता है उसका ठीक चलता है, सत्य को कितने दिन नकारेंगे। इस बात की अपनी एक ताकत है, और हम कुछ नहीं करेंगे तो भी ज़रूर जीवन में ऐसे अनुभव आएंगे, लोगों को कहेंगे हम तो हिंदू हैं, हम तो भारत के हैं, हम हैं मुसलमान, लेकिन हम अरब नहीं हैं, हम तुर्क नहीं हैं, हम भारत हैं। और भारत है ऐसा कहना, और हम विशेष है ऐसा अगर कहना है आपको, तो भारत है यानी क्या है इसका विचार करना पड़ता है। और इसका जब जब विचार करते हैं तब ये ध्यान में आता है कि भारत है यानी हिंदू है। लेकिन इसको मनाना कैसे? एक तो वहाँ से प्रबोधन होना चाहिए, क्योंकि उनके मानने की बात है ना, मनवाने की बात नहीं है ये। हाथ में लाठी लेके हम मनवाएंगे क्या? ऐसा नहीं करेंगे। हृदय परिवर्तन होना है तो एक तरीका है कि सोचे भाई हम कौन हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस भूमि से जुड़े हैं। मुसलमान होने के बाद भी हमारे पास कव्वाली क्यों है जो नहीं चलती बाकी जगह? अखंड भारत की सीमा के बाहर आज नहीं चलता संगीत, कब्र मजारों की पूजा अन्यत्र नहीं चलती। क्यों? पैगंबर साहब का जन्मदिन ईद मिलादुन नबी, वो सेलिब्रेशन के रूप में अखंड भारत की सीमा में ही चलता है, अन्यत्र व्यक्ति के इसकी मान्यता नहीं। अल्लाह के आगे कौन है? वो भी ऐसा वो कहते, लेकिन हमारे यहाँ चलता है क्योंकि हमारे एक स्वभाव है, परंपरा से आया है, तो उसके प्रभाव में हम चल रहे, ये सत्य है। हमारे पूर्वज वो ही थे, ये सत्य है। और भारत के बाहर हमारी कोई प्रतिष्ठा नहीं, हम भारतीय हैं इसलिए हमारी भारत की प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है। मुझे मिले थे रेलवे के टीसी बंगलोर में मिले, बंगलोर से मैं शिमोगा जा रहा था, तो जाफर शरीफ साहब थे ना, उनके वो भतीजे, उन्होंने मुझे बताया, तब तक मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने कहा देखो हमारे यहाँ ऐसा है कि मरते हैं तक कफन में, जब तक वतन की मिट्टी नहीं पड़ती तब तक जन्नत नसीब नहीं होती। तो ओसामा बिन लादेन को सागर में दफना दिया, इसका हो हल्ला बहुत बड़ा हुआ, उसका एक कारण ये था कि वतन की मिट्टी नहीं डाली थी। तो हम अगर बिना भारत के मिट्टी के मर भी जाते हैं तो हमको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो किस मिट्टी से हम जुड़े हैं ये समझे। हिंदू ये बताएंगे तो फिर वो कहेंगे कि फिर एक तो इसमें आपका क्या फ़ायदा है। तो हिंदू को इस स्थिति में रहना पड़ेगा कि आप ये मानते हो नहीं मानते हो, हमारा कुछ नहीं बिगड़ता, और हमको ज़रूरत नहीं है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है जो हम बता रहे हैं, ये सत्य है। और रिश्ते से आप हमारे भाई हैं, वो भाईचारा हमको कहलवाता है कि आप हमारे हो, मान लो। तो हिंदू को ऐसे स्थिति में आना पड़ेगा, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपना हित खुद कर सकता है, अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, फिर भी वो कह रहा है कि आप हमारे हो, क्योंकि उसके मन में प्रेम है। यह स्थिति आने के बाद हिंदू कहे तब तक न कहे, तब तक कहेगा लोग उसको मजबूरी मानेंगे या सौदा करना चाहेंगे, उससे काम नहीं होगा। तो दोनों तरफ से ये प्रक्रिया चल। हिंदू समाज ने इस स्थिति में आना, सामर्थ्य संपन्न, आँख टेढ़ी करके कोई देख नहीं सकता, इसलिए नहीं कि किसी को कोई सबक सिखाना, इसलिए कि उसकी बातों पर विश्वास हो सके दुनिया।